दुनिया में कई रहस्यों का पता अब तक नहीं लगा पाए हैं। उनमें से एक रहस्य है लियोनार्डो डा विंची की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा का, जिसके रहस्य पहेलियों के समान है। आए दिनों इस पेंटिंग से जुड़ी कई कड़ियां खुलती रहती हैं। लियोनार्डो डा विंची को तो आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि ये दुनिया के उन मशहूर पेंटरों में से एक हैं जिनकी पेंटिंग करोड़ों अरबों में बिकती है। दुनिया में ऐसे बहुत ही लोग हैं जो मरने के बाद भी अपने कामों की वजह से हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं, और लियोनार्डो डा विंची भी उन्हीं में से एक हैं। लियोनार्डो डा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में हुआ था, और इसी कारण उनके नाम के पीछे भी विंची लगाया गया है। वह आज भी अपनी प्रतिभा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। कहते हैं कि वह एक ही बार में एक हाथ से लिख और दूसरे हाथ से पेंटिंग बना सकते थे। उनकी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के अलावा द लास्ट सफर भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पेंटिंगों में से एक है। लियोनार्डो डा विंची के प्रमाणिक चित्रों में से बहुत से थोड़े ही बच पाए हैं। कई कृतियों की प्रमाणिकता के संबंध में संदेह है। इसके कुल अभी तक 16 चित्रों की प्रमाणिकता का पूर्ण रूप से पता चल पाया है। लियोनार्डो डा विंची को शारीरिक संरचना तथा मांसपेशीय विज्ञान का भी अच्छा ज्ञान था। उनकी हर एक चित्रकला में यह ज्ञात होता है कि वे प्रकृति को एक महत्वपूर्ण स्थान देते थे। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्डो डा विंची ने ही बनाई थी। कहते हैं कि इस पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की मुस्कुराहट अलग अलग नजर आती है। उस समय यह पेंटिंग कैसे बनाई गई थी यह भी आज तक एक रहस्य ही है। कहते हैं कि लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा की इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था, जब वे 51 साल के थे, लेकिन 1519 में पेंटिंग को पूरा किए बिना ही वो इस दुनिया से चले गए। इसका मतलब ये है कि ये पेंटिंग अभी भी अधूरी है, लेकिन देखने पर यह कहीं से भी अधूरी नहीं लगती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1962 में इस पेंटिंग की कीमत $100 मिलियन आकी गई थी। इसका मतलब रुपयों में करीब 678 करोड़ थी, लेकिन अब इसकी कीमत $830 मिलियन की है। इसका मतलब रुपयों में करीब 5,712 करोड़ रुपया होता है। लियोनार्डो डा विंची इस पेंटिंग में दिख रही महिला कौन है, यह भी एक रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पेंटिंग लियोनार्डो डा विंची का एक कल्पना थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह पेंटिंग उस समय की एक रईस व्यापारी की पत्नी की है, जो उसे डा विंची को बनाने के लिए दी थी। व्यापारी का नाम फ्रांसेस्को डेल जियोकांडो बताया जाता है, और मोनालिसा की पेंटिंग को उनकी पत्नी लीजा घेराद्रिन को दिखाने वाली पेंटिंग बताया जाता है, जिनके पति उस समय के प्रसिद्ध रेशम व्यापारी थे। यह पेंटिंग सन 1805 तक फ्रांस के शाही कला संग्रहालय में रखी गई थी। मोनालिसा की पेंटिंग फिलहाल फ्रांस के लावरे म्यूजियम में है, जिसे एक खास तरह के कमरे में रखा गया है, जिस कमरे का टेम्परेचर फिक्स रखा गया है ताकि पेंटिंग को कोई नुकसान न हो। साथ ही पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचा पाए। कहते हैं कि लियोनार्डो डा विंची इस पेंटिंग को बनाने के लिए एक खास किस्म के ब्रश का इस्तेमाल करते थे, जिसकी मोटाई करीब 40 माइक्रोमीटर की होती है, यानी एक बाल से भी ज्यादा पतली। हैरानी की बात तो यह है कि इतने पतले ब्रश के इस्तेमाल से ऐसी पेंटिंग बनाना संभव नहीं है। यह पेंटिंग आज तक सुरक्षित कैसे है, यह भी एक चर्चा का विषय है। रिसर्चर्स का मानना है कि लियोनार्डो डा विंची ने यह पेंटिंग बनाते समय खास तरह के रसायनों का इस्तेमाल किया था, जिस कारण यह पेंटिंग आज तक सुरक्षित है। मोनालिसा की इस पेंटिंग के बारे में यह भी माना जाता है कि इसमें खुद लियोनार्डो डा विंची का स्त्री स्वरूप छुपा हुआ है। कई लोगों का मानना यह भी है कि इस पेंटिंग में एलियंस से जुड़े कुछ निशान हैं। हालांकि इस बातों का अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। यदि मोनालिसा को दो पेंटिंगों को मिला दिया जाए और दोनों को बाएं दाएं रखकर मिलाते हैं, तो उनके बीच में एक अजीबोगरीब आकृति उभर कर आती है, जो इस पेंटिंग के रहस्यों को सोचने पर मजबूर कर देती है। यह पेंटिंग 21 इंच लंबी और 30 इंच चौड़ी है। चित्र की पृष्ठभूमि में खूबसूरत नदी, वृक्ष व झरने युक्त प्राकृतिक दृश्य दिखाए गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे स्टूडियो में एक विशाल खुली हुई खिड़की के सामने बैठकर यह विषय पर चित्रित किया गया हो। इस पेंटिंग ने कई रिसर्चर्स को चकरा कर रख दिया है। अभी इस पेंटिंग के कई और राज खुलने बाकी हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर किसी कारणवश वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को डिसलाइक करें। कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें। क्या आप मशहूर पेंटर पिकासो के बारे में जानना चाहते हैं? कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।